बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप इससे के अलावा भी बाकी क्वेश्चंस की वीडियो देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन का नंबर तो वही होता है या नंबर चेंज भी हो तो एक्सरसाइज का नंबर भी जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर कुछ और लिखा होता है, तो उससे आपने परेशानी होना। आपने सिर्फ क्वेश्चंस को आपने अपनी बुक के साथ टैली करना है, वीडियो वाले क्वेश्चन को अपनी बुक के साथ टैली करना है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है ये पुरानी बुक में क्वेश्चन यही थे लेकिन वहाँ पे उसकी एक्सरसाइज और थी, तो मैंने फिर उसी क्वेश्चन की वीडियो को नई जो एक्सरसाइज का नंबर दे के बाहर थंबनेल के ऊपर और डिटेल में मैंने यही नंबर लिख दिया। तो वीडियो वही है लेकिन वो नई बुक के साथ उसका नंबर मैंने बाहर चेंज कर दिया। अंदर जब वीडियो जा रही होती है तो उसके ऊपर वो पुरानी जो एक्सरसाइज होती है 2.3 या इस तरह का आ रहा होता है, तो उससे बेटा आपने परेशान नहीं होना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इसमें फाइंड द मीन्स ऑफ द फॉलोइंग, इनका मीन फाइंड करना है। मीन का क्या मतलब है? मीन के बहुत से मतलब हैं, लेकिन मैथ के अंदर एक तो मीन का मतलब मीन भी होता है ना, मानी। मीन का मानी क्या होता है? इसका मानी होता है, यानी इसका मतलब, इनका तर्जमा कह लें वो। लेकिन यहां पे मैथ के अंदर मीन का मतलब होता है एवरेज, उर्दू में कहते हैं औसत, ठीक है। तो इन सब का मीन फाइंड करना है। तो इससे पहले भी हम क्लास 4-5 में भी एवरेज फाइंड करते हैं, सेम वही एवरेज है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर यूज हुए हैं, यानी इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, तो इसके हिसाब से हमने इनका मीन फाइंड करना है। तो आइए पेज के ऊपर हम इन सारों का मीन फाइंड करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला, जिस तरह एवरेज का भी आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें हमने एवरेज लिखते थे, तो सम ऑफ वैल्यूज यानी जो भी वैल्यूज हैं उनको उनका सम मालूम करना, उनको प्लस कर लेना, जमा कर लेना, और डिवाइड करना था नंबर्स ऑफ वैल्यूज यानी वैल्यूज की तादाद, ये वैल्यूज कितनी हैं उनकी तादाद जितनी बनती है उनसे डिवाइड करना है। तो वहां पे आपने वैल्यूज भी सीखा हुआ है, क्वांटिटीज भी सीखा हुआ है, क्वांटिटीज या कुछ में आइटम्स भी था, कुछ बहरहाल जो कॉमन था वैल्यू या क्वांटिटी दिया होता है। तो जब किसी भी प्लस माइनस के नंबरों को प्लस करना होता है ना, उनको ऐड करना होता है, तो फिर इनके साइन चेंज नहीं होते। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि प्लस फिर प्लस, जो नेगेटिव का नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएं और डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इनकी ब्रैकेट खोल लें, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। ये प्लस, ये बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, ये भी ऐसे ही है, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। तो जो दूसरी बात मैं बताने लगा था कि जब हम किसी वैल्यूज को प्लस कर रहे हो ना, तो फिर उनके प्लस में साइन चेंज नहीं होते, प्लस में उनको वैसे ही ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं साइनों के मुताबिक। जैसे ये स्टेप लिखने की बजाय हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, जो भी इनके साइन थे 7 -4 +1 -9 -6 ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इनको आप सॉल्व करते जाएं, अगर आप ज़बानी कर सकते हैं तो भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। 7 - 4 इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 7 से 4 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन प्लस, फिर आगे +1 है, 3 + 1 4 और बड़े नंबर का साइन, फिर -9 है। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर लें और बड़े नंबर का साइन। अब नेक्स्ट है -6। अब देखिए दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो हम इनको प्लस कर लेंगे, 6 और 5 11 और बड़े नंबर का साइन। इन सब को बेटा प्लस किया तो हमारा आ गया -11/5। इसके ऊपर आप रफ वर्क लिख लें, ये एक साइड पे करना होता है। अब 11 को रखना है अंदर और 5 से डिवाइड कर लेना है। ये नेगेटिव का साइन साथ ही इधर ये आंसर के साथ लिख देंगे, बाकी 11 को अंदर रख के 5 से 5 2 द 10 1 डेसिमल लगा के 0 5 2 द 10, तो 2.2 इस पार्ट का आंसर आ गया। और ये नेगेटिव का साइन भूलना नहीं है, ये नेगेटिव का साइन साथ आ गया इसके। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन में क्या हमने सीखा था, तो चाहे फार्मूला आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं भी फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे
वैसे भी हम मीन मालूम कर सकते हैं कि सारी वैल्यू को प्लस करना होता है। प्लस में मैंने ये पाया था साइन चेंज नहीं करना, ऐसे -2 +9 फिर -3 और +5 ओवर 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। अब इनको आप प्लस जो भी साइन है उसके मुताबिक आप सॉल्व करते जाएं। जैसे ही देखें ये भी नेगेटिव का 2 है, ये भी नेगेटिव का 5 है, तो ये नेगेटिव का 2 है, नेगेटिव 3 है, ये टोटल हो गया नेगेटिव के 5 और ये प्लस के 5। नेगेटिव 5 और +5 दोनों 0 हो जाएंगे, 9 बच जाएगा, प्लस का 9 बच जाएगा। तो चाहे आप ऐसे नहीं भी हो तो आप बारी बारी इनको सॉल्व कर सकते हैं कि डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गए, 9 से 2 माइनस किए, 7 +7 7 से 3 माइनस किए, 4 में +5 किए तो प्लस का 9। अब ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है, इसको डिवाइड कर लेंगे। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है। 4 2 8 1 डेसिमल लगा के 0, 4 2 8 2, अगर डेसिमल लगा हो तो एक स्टेप में 1 0 लगा सकते हैं। 4 5 20 2.25 इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में भी मीन मालूम करने के लिए इन सारी वैल्यूज़ को पहले प्लस करेंगे और जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इनको हम इधर ऊपर लिख लेते हैं। तो जब इनको प्लस करना होता है तो इनके साइन चेंज नहीं होते, साइन एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये देखिए इनको मैंने लिख लिया है। अब इनको बारी बारी हम इनको प्लस करते जाते हैं। दो तरह के तरीके हैं जो कि आपको आसानी रहेगी उसमें, कि या तो जिसमें होल नंबर हैं, होल नंबर मीन के जो इंटीजर्स हैं डेसिमल के बगैर वाले हैं, उनको आप अलग से पहले सारों को सॉल्व कर लें। जैसे 1 2 या 3, इनको अलग से कर लें। -4 और -1 सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, और बड़े नंबर का साइन फिर +6 है। अब देखिए डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 6 में 5 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन प्लस। तो अब इसमें देखिए कि ये जो नंबर्स हैं डेसिमल वाले, इनको अलग से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0.75 या इसके साथ ही कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है, ऐसे होता है ना। तो अब क्योंकि ये 0.75 है, ये छोटा नंबर है, इसलिए हम इसको इधर ही लिखेंगे। ये यानी कि 1 बड़ा होता है और 0.75 छोटा होता है। 0.75 नेगेटिव का है, ऊपर कोई साइन ना हो तो हम 0 लगा देंगे। अब इनको माइनस करना है, 0 से 5 माइनस नहीं होता, इधर से किया बोरो, ये 1 इधर 9 रह गया। 10 से 5 5, 9 से 7 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 का 0 और बड़े नंबर का साइन प्लस, ये 0.25। ये प्लस का 0.25 है, ये भी +25, ये भी प्लस का ही है। तो आप देखें 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 0.50 ओवर 5। पॉइंट के बाद एंड पे 0 ना भी लगाएं तो वो ज़रूरी नहीं है, 0.5 भी लिख सकते हैं हम। अब इसको ऊपर वाले नंबर को आप अंदर रख के डिवाइड कर लें, या इसको और भी कैंसलेशन का तरीका भी है, कैंसलेशन भी आप कर सकते हैं कि पॉइंट का पॉइंट आ गया, 5 1 दा 5, 0 का 0, 0.10। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पॉइंट के एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट की ये 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने क्योंकि मीन्स फाइंड करने के लिए सबको प्लस करना होता है, तो प्लस के बारे में मैंने अभी बताया कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव का साइन हो तो जब उनको प्लस करना होता है ना, ऐड करना हो, जब भी कह दें कि नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं इनको, उनको ऐड करना हो तो उनके साइन चेंज नहीं होते, तो ऐसे ही उनको इकट्ठा कर देना होता है साइनों के रूल के मुताबिक। फर्दर जो प्लस माइनस का रूल होता है ना, वो साइनों के मुताबिक वो अप्लाई होना होता है। डिवाइड बाय 5। अब देखें कि इसमें ये 0.6 है, ये 0.1 है, तो जो बड़ा नंबर है उसको लिख लें ऊपर, ताकि माइनस करने में आसानी हो जाएगी या प्लस करने में, जो भी आप समझते हैं। 018। हमें पता ना कि डेसिमल वाली वैल्यूज़ में अगर इधर 0 0 हो या बराबर हो तो डेसिमल के साथ वाला डिजिट देखा जाता है कि किसका बड़ा नंबर है। इसके इधर 6 है, इसके इधर 1 है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो अब इसका साइन प्लस है तो ये प्लस आ गया। डेसिमल में अगर ऊपर जगह खाली हो तो वहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट हमने 4 5 क्लास में भी सीखे हुए हैं। अब डिफरेंट साइन है तो हमने इनको माइनस करना है। तो अब देखिए 10 में से 8 माइनस किया 2,
5 से 1 4 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और बड़े नंबर का साइन। अब इसके साथ इसको कर लेते हैं, पहले जो डेसिमल वाले हैं ना इनको ख़त्म कर लेते हैं। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और डेसिमल के बाद पहला डिजिट 5 है, तो पहला डिजिट 5 है तो 0, तो ये हम इधर 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद एंड पे 0 लगा सकते हैं। अब देखिए सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है, 2 का 2 5 और 4 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल तो 0.92 ये हो गया। अब जो ये इंटीजर्स हैं ये रह गए, इनको हम करते हैं। ये नेगेटिव का 2 है, इनको चाहे आप ऐसे कर लें, -2 और +5 हैं। डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। 5 से 2 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन +3 है, इसका साइन नेगेटिव था। अब +3 के साथ हमने इस वाले को करना है। ये सारों को मैंने नेगेटिव वालों को अलग से सॉल्व कर लिया है और जो इंटीजर्स थे डेसिमल के बगैर थे उनको अलग कर लिया। अब इनको और इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 है, ये बड़ा नंबर है, ये 0.9 है, तो 3 जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है, तो इसको प्लस माइनस करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आगे 92, इसका साइन नेगेटिव है। तो अगर ऊपर कोई डिजिट ना हो तो हम 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बाद। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। अब 0 से 2 माइनस नहीं होता तो इधर से बोरो करेंगे, ये 10 और ये 10, इधर बाकी 9 रहेगा। 10 से 2 माइनस की 8, इधर 9 रहेगा था, 9 से 9 गया 0 और 2 का 2। अगर वैसे भी आप डेसिमल को ज़रा अगर थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, आप इसको समझिए 300 है, ये 92 है, तो 300 से 92 माइनस करें तो 208 ही आता है। लेकिन ये वैसे बता रहा हूँ कहीं ऐसा ना कि और चक्कर में और ही मुश्किल में चला जाना। तो ये बेटा इसका आ गया इनको सॉल्व करने से 2.08, और ये बड़े नंबर का साइन प्लस ही था तो प्लस ही रहेगा ओवर 5। अब इसको अंदर आके 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, इसको रखा अंदर और 5 से डिवाइड किया। अब देखिए पहला डिजिट 5 से छोटा है तो अगला डिजिट 7 अटैच करने के लिए दरमियान में डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल को उठा के ऊपर ले गए। अब ये बन गया 20, ये समझिए कि ऊपर चला गया, अब 20 बन गया। 5 4 द 20, 20 से 20 माइनस किया 0 आ गया। अब ये 8 उतारा, 5 1 द 5, 8 से 5 माइनस किया 3, डेसिमल अगर पहले से लगा हो तो 0 हम लगा सकते हैं। 5 6 द 30। तो इस तरफ से डेसिमल को नंगे नहीं छोड़ना होता, इधर 0 लगा देना होता है। 0.416 ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।